आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं मिर्च की फसल में थ्रिप्स को किस प्रकार से कंट्रोल करें, क्योंकि हर एक किसान की समस्या रहती है। थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ रहती है, क्योंकि थ्रिप्स को कंट्रोल करना किसान के लिए एक नामुमकिन जैसा हो चुका है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको पूरा कवर करके बताएंगे कि आप थ्रिप्स को किस प्रकार से एक छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं इनके अभाव में या फिर छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप थ्रिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो वैरायटी है उसका चुनाव ऐसी करना है, ऐसी वैरायटी को आपको लगाना है जिसमें कि थ्रिप्स का अटैक काफ़ी कम हो, इंसेक्ट का अटैक काफ़ी कम हो। उसके बाद भी अगर आपने वैरायटी लगा दी है तो उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बेसिक्स ही, उनको किस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो जब भी आप मिर्च का प्लांटेशन करते हैं उसके बाद ये जो बीज वाला सेक्शन रहता है जहाँ पर व्यक्ति पूरा चलता है, उसके बाद फिर मिर्च की तोड़ाई की जाती है, जहाँ बीज वाला सेक्शन ये जो खाली है इसमें आपको हमेशा सफाई रखनी है। सफाई कैसे रखनी है? पहली चीज़ तो अगर आप बीज वाले सेक्शन में पानी नहीं निकलने दे रहे हो तो यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर जो घास फूस है ये निकलने वाला नहीं है, और अगर बाई चांस यहाँ पर पानी निकल जाता है और घास फूस अगर निकल जाता है तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना है? दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर बीच में घास फूस हो जाता है तो आपको पहले तो हर्बिसाइड का उपयोग करके पूरा निकालना है। अगर हर्बिसाइड का उपयोग करने के बाद भी घास फूस यहाँ से नहीं निकल रहा है तो फिर आपको लेबर की मदद लेनी है, और लेबर की मदद लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर हर्बिसाइड डालकर इसको बिल्कुल पूरा क्लीन करना है, बिल्कुल साफ़ रखना है। घास फूस यहाँ पर होना नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में भी थोड़ा सा जो पीछे वाला जो लॉजिक है उसके बारे में पूरा डिटेल से समझ लेते हैं। जब भी आप मिर्च की फसल पर यहाँ पर आप स्प्रे करते हो मिर्च के पौधे पर, तो क्या होता है कि यहाँ का जो इंसेक्ट है, यहाँ के जो थ्रिप्स है, यहाँ से उड़ के और आपके बीज वाले सेक्शन में चले जाती है, क्योंकि आपका स्प्रे यहाँ पर नहीं हो पाता है। आप कितना ही सावधानी से स्प्रे करो लेकिन यहाँ बीच में आपका स्प्रे नहीं हो पाता है। इसके बाद फिर आप फिर से स्प्रे करोगे तो फिर यहाँ से फिर थ्रिप्स नीचे, और फिर 2 दिन के बाद फिर से आपके फसल के ऊपर अटैक करेगी, जिससे क्या होगा कि आपकी फसल में जो थ्रिप्स रहेगा ये दोगुनी तरीके से आपका नुकसान करेगा। ओवरऑल अगर बात करें तो आपको ये बीज वाला सेक्शन बिल्कुल खाली रखना है। इसके बाद फिर सेकंड जो सावधानी है, इसमें सेकंड सावधानी में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी जो मेड़ है इनको बिल्कुल आपको क्लियर रखना है। इसके बाद में अगर आप हो सके तो इस प्रकार से ये नेट को कवर कर सकते हैं चारों ओर से, जिससे कि थ्रिप्स और माइट्स का अटैक काफ़ी कम से कम हो सकता है। इसके बाद आपको हर 3 से चौथे दिन आपको आपकी जो चारों तरफ की मेड़ हैं इनमें आपको एसिफेट का उपयोग करना है। एसिफेट का उपयोग करने से क्या होगा कि जितना भी माइट्स है, थ्रिप्स है, जो इंसेक्ट का प्रकोप है ये काफ़ी कम से कम हो जाएगा। तो 3 से 4 चीज़ें हैं जो कि बेसिक सी आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ में आप कुमानेल का उपयोग हर 7वें से 8वें दिन कर सकते हैं। कुमानेल एक फंगिसाइड है जिसमें कि जायरम पाया जाता है 27% SC फॉर्मुलेशन। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पूरा वीडियो चाहिए तो आप अभी कुछ समय पहले ही रिसेंट में वीडियो अपलोड हुआ है, आप उस वीडियो को पूरा एंड बॉक्स पे क्लिक करके फुल वॉच कर सकते हैं। अब देखिए, जो आप कुमानेल का उपयोग करोगे तो इस पर क्या होगा कि जो लीफ कर्ल वायरस है इसको काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है, जिससे कि आपकी जो थ्रिप्स और माइट्स की समस्या है ये भी काफ़ी हद तक कम होगी। उसके बाद फिर अगर आप माइट्स को और थ्रिप्स को और भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपकी पत्तियों को रफ बना कर रखना है। इसके लिए आप सिलिकॉन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं हर 3 चौथे दिन के बाद में। सिलिकॉन पाउडर आपको 50% ही यूज़ करना है। इसके अलावा अगर दूसरा कोई सिलिकॉन पाउडर अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल में पहले जान लीजिए, उसके बाद फिर उसका उपयोग कीजिए। तो ये छोटी सी बेसिक सी जानकारियाँ हैं जिनको कि आपको अगर आप आपकी लाइफ में या फिर आपके प्लाट में अप्लाई करते हैं तो थ्रिप्स का अटैक आपके प्लाट में कम से कम रहेगा।